आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व ताला निकाह के मुतालिक जो 5 सूरतें हैं, कब आपके ऊपर फर्द होगा, कब आपके ऊपर वाजिब होगा, कब आपके ऊपर सुन्नत मुअक्कदा रहेगा, कब आपके ऊपर मकरूह होगा और कब आपके ऊपर हराम होगा, ये बयान करनी है। और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको मालूम हो जाए कि आपके ऊपर निकाह फर्द है, वाजिब है, सुन्नत है या हराम है या मकरूह है। सबसे पहली सूरत उलमा इकराम ने बयान फरमाई है फर्ज होने की। जो शख्स मेहर और बीवी के नान नफके की अदायगी पर कादिर हो और उसे इत्मीनान हो कि वो बीवी पर किसी तरह का जुल्म न करेगा और तबीयत में निकाह का ऐसा तकादा हो कि अगर निकाह नहीं करेगा तो गुनाह के अंदर मुलव्विस होने का यकीन है, तो ऐसी सूरत में निकाह फर्ज हो जाता है। ऐसी सूरत में निकाह फर्ज हो जाता है। दूसरी सूरत है वाजिब होने की कि एक इंसान पर वाजिब निकाह कब होता है, किस कंडीशन में वाजिब होता है। जो शख्स नानो नफका मेहर और बीवी के जुमला हुकूक के अदा करने पर कादिर हो और उसे खतरा हो कि अगर निकाह न किया तो मासियत में गुनाह में मुब्तला हो जाएगा। क्या बोले, उसे खतरा हो, यकीन नहीं, यहां खतरे की बात है कि वो मासियत के अंदर मुब्तला रहेगा, तो इस सूरत में निकाह करना वाजिब है इंसान पर इस कंडीशन के अंदर। और एक तीसरी कंडीशन है सुन्नत मुअक्कदा की। बयान फरमाए जो शख्स एतदाल की हालत में हो, यानी नानो नफके पर कादिर हो और बीवी के जुमला हुकूक अदा कर सकता हो। जुमला हुकूक यानी टोटल हुकूक जो हैं बीवी के, लेकिन उसके दिल में ऐसा तकादा ना हो कि निकाह अगर नहीं करेगा तो गुनाह में तो मुलव्विस हो जाएगा, यानी उसे अपने ऊपर इत्मीनान हो कि तू बचा रहेगा। तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर निकाह करना सुन्नत मुअक्कदा है। अब 2 सूरत हैं, एक है मकरूह की और एक है हराम की। ये और सुन लीजिएगा कि किस कंडीशन में इंसान पर निकाह हराम होता है। अगर इंसान को इस बात का अंदेशा हो कि वो निकाह करके बीवी के हुकूक अदा नहीं करेगा, मसलन नानो नफके का बोझ नहीं उठा सकता है, मेहर अदा नहीं कर सकता है, या जो बीवी का हक है वो अदा नहीं कर सकता है, तो ऐसे शख्स पर निकाह करना मकरूह तहरीमी है। क्या है? मकरूह तहरीमी है। हाँ, जो करते हैं ना नाकरवा लोग जो निकाह करने के लिए जाते हैं, ऐसे लोगों को सोचना चाहिए जरूरी है बीवी का नानो नफका और बीवी के हुकूक जो इशारों में समझ जाइएगा अदा करने जरूरी हैं। अगर ये अदा नहीं करने की ताकत यकीन नहीं है और उसे ये नहीं दे सकते तो उसके लिए निकाह करना मकरूह तहरीमी होगा। और बयान फरमाया अगर इन्हीं चीजों का यकीन हो जाए, मैं और डिटेल से समझाता हूं। अगर इंसान को यकीन हो कि बीवी का नानो नफका अदा नहीं कर सकता, मेहर अदा नहीं कर सकता, और जो बीवी के हुकूक और हैं जिनको मैं आपके सामने हया के तकाज़ों के हिसाब से इशारतन समझा रहा हूं, वो अदा नहीं कर सकता है, तो ऐसे शख्स पर निकाह करना हराम है। ऐसे शख्स पर निकाह करना हराम है। तो अब आप अपनी कंडीशन को देखकर खुद जांच सकते हैं, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत मुअक्कदा है या हराम है, क्या है क्या नहीं है। अच्छे तरीके से जानिएगा और सुनिएगा और अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला आसानियां फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बात और बताना चाहता हूँ। अब आप कहेंगे कि तो फिर ऐसा शख्स क्या करे जिसकी तबीयत में निकाह का तकाजा भी है और कादिर नहीं है इन तमाम चीज़ों पर, के असबाब नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करे? तो बयान फरमाया मुसलसल रोज़े रखे जो नफ्सियाती तकादे को ख़त्म कर देंगे। निकाह के लिए कर्ज भी ले सकता है। अगर कर्ज अदा करने के असबाब और जितने भी चीज़ें हैं मुहैया हो जाएं, तो बयान फरमाया जो शख्स निकाह का शदीद तकादा हो, जिस शख्स को और माली वसात ना हो उसके पास, तो बेहतर है कि कर्ज लेकर निकाह का इंतज़ाम कर ले और वसात होने पर कर्ज अदा कर दे। और जो शख्स अदायगी की नीयत से और पाक दामनी के मकसद से कर्ज लेकर निकाह करे तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते हैं कर्ज के अदा करने में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, हज़रत अबू हुरैरा नकल फरमाते हैं
تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، جیسی بھی آپ کی کنڈیشن ہے۔ میرا کام تو بیان کرنا تھا، اللہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔